10th में आई स्कोर्ड 98 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो घर वालों ने बोला कि आप साइंस ले लो. And at that point of time I didn't had a purpose in mind कि मुझे क्यों बिजनेस करना है. फादर ने फिर मेरे से कुछ नहीं पूछा. माय फादर वाज वेरी सपोर्टिव. फीस कहाँ से आएगी, क्या होगा, वो सब बाद में देखेंगे, अभी चलते जाओ. देखो, एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपको करनी है तो कोशिश करो कि आप मीडियोक्रिटी वाले काम ना करो. तो मुझे हमेशा कुछ ऐसा करना था जो कि बहुत अलग हो, बहुत अलग दिखे, किसी ने किया ना हो, और उसकी वजह से आई हैड एक्सप्लोर्ड अ लॉट. वो आपके लिए भी, भले ही हम लोग 5 बच्चों को पढ़ाते थे वहाँ पे, बट वी हैव दिस विजन इन आवर माइंड की स्केल होगा एक दिन, उसको स्केल करेंगे एक दिन, एंड दैट्स व्हाट करना पड़ेगा. 90% स्टार्टअप्स इंडिया में फेल हो जाते हैं, ठीक है. बट मैं आपको दूसरा स्टैटिस्टिक्स बोलता हूँ. मेरे हिसाब से 90% एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में फेल नहीं होते. मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना. स्टार्टअप्स फेल होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स फेल नहीं होते. सो हाय एवरीवन, कैसे हम सब लोग, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे. सो यार, आज हम जो इस वीडियो शूट कर रहे हैं वो एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे शूट कर रहे हैं, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप एंड पर्सनल फाइनेंस. अब एक क्वेश्चन आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप पे ही क्यों. सो यार, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक काफ़ी ज़्यादा ड्रीम होता है उनका कि वो अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ अपना खुद का भी एक ब्रांड बिल्ड करे, बट उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि स्टार्टअप क्या होता है, कैसे उसको ग्रो करते हैं, है ना, लाइक कैसे अपन फंडिंग उठाते हैं. तो आज इस अपन वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि कैसे फंडिंग उठाई जाती है, कैसे एक ब्रांड को यूनिकॉर्न तक पहुंचाया जाता है. और जब मैं इस एंटरप्रेन्योरशिप वाले टॉपिक पर बात करता हूँ तो मुझे एक ऐसे पर्सन की नीड होती है जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल नॉलेज रखता हो. तो इसलिए आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इस टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा वास्ट और डिटेल नॉलेज रखते हैं. तो यार आइए स्वागत करते हैं मिस्टर कृष्णकांत सर का. Thank you Bhavesh and Anshumi. Thank you for having me here. जी बताओ कहाँ से प्रोसीड करना है. सर आप बताइए अपने बारे में कुछ. To tell you, see, I'm nobody but just 3-4 years ahead of you guys. 3 या 4 साल आगे मानो आप मुझे. But fortunately I've got a chance to work with startups. कुछ स्टार्टअप्स के साथ में काम किया, कुछ स्टार्टअप्स को फंड रेजिंग में भी हेल्प किया. Earlier I was working with Lemon Ideas. That's again in acceleration or incubation. Company that we were running, which is based out in Nagpur. उसमें हम लोग स्टार्टअप्स को हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे, एंड फंड करने में भी उनको हेल्प करते थे. एंड दैट्स हाउ I was functioning. So my entire career has started with startups, and I am now continuing it with startups only. So that is what I was doing. अभी फिलहाल में I run a startup called Common School, which is being backed by Meta and Mighty. Through their one of program called XR Startup Program. So XR Startup Program के अंडर में there were a couple of startups that got funded. और education में there are only 4 startups across India that got funded through Meta and Mighty, and we are one of them. So we ran one of the startup in education in XR, that is extended reality, which is a combination of AR, VR and MR, which is mixed reality. इसमें हम लोग एक startup चलाते हैं. And we are working on soft skills platform कि हम लोग एक ऐसा platform assessment based और AI driven and VR driven बना पाए which can contribute for the common people of India, and that's why we named it as Common School. अभी that platform is already live as part of one of our MVP. एक MVP इसका already live है जहाँ पे हम लोग 5,000 से ज़्यादा students को already train कर चुके हैं. And these students were even from the companies like Deutsche, Bank of America, OLX, Wipro, Genpact, Microsoft, Accenture. ऐसे ब्रांड से भी हमारे पास लर्नर्स रहे हैं. एंड फ्यू ऑफ आवर लर्नर्स आर ऑलरेडी लाइव, दैट्स ऑलरेडी देयर. सो वी आर राइट नाउ इनटू कम्युनिकेशन ओनली. सो आइडिया ये है कि एक पार्ट से शुरू करें सॉफ्ट स्किल्स के, एंड देन वी मूव ऑन टू अदर पार्ट्स एज वेल अराउंड सॉफ्ट स्किल्स. एंड एक प्रोडक्ट है VR में जो हम लोग बना रहे हैं. आई थिंक यू हैव सीन इट ऑलरेडी जब आप आए थे तब. एंड दैट्स व्हाट वी आर बिल्डिंग राइट नाउ. उस टॉपिक पे मैं आऊँगा सर, लेकिन अभी मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे सोचा कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन में आएंगे और आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए. तो ये मैं आपसे सिर्फ ही जानना चाहता. आई थिंक आई स्टार्टेड फ्रॉम द सीडिंग थॉट जो मेरे दिमाग में आया था. सी जस्ट लाइक एज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट आई वाज थिंकिंग द सेम कि मैं BBA कर लूँगा, फिर मैं MBA कर लूँगा, then I'll work somewhere and then I'll start my own business, and that was the thought process, right? ये seeding thought आया because of my father as he was working in sales.
तो माई फादर इज़ स्टिल वर्किंग विद एन FMCG कंपनी, और ये FMCG कंपनी एक्चुअली गुजरात बेस्ड है, उनके साथ में काम कर रहे हैं अभी. ही इज़ मैनेजिंग सेल्स फॉर अ सर्टेन रीजन अराउंड इंडिया. And earlier, during that time, he was just a sales executive for a city, or not even a city, for a beat. मतलब city में भी काफ़ी सारी beats होती हैं, उसमें as a salesman मेरे father काम करते थे. So I've actually been into those conversations around money, around revenues, around धंधा, cash collection, deliverables, right, products, and all of this. उस time में my father was working with HUL, तो HUL के काफ़ी सारे SKUs होते थे. SKUs means जो आपके कैटेगरीज होते हैं प्रोडक्ट्स की. फॉर्चुनेटली माई फादर वॉज नॉट वेरी मच फ्लुएंट विद इंग्लिश, और मेरा स्कूलिंग भी बहुत अच्छा है नहीं हुआ था, बट आई वॉज फ्लुएंट विद इंग्लिश पार्ट. तो मेरे फादर के जो मेल्स होते थे वो मैं ही लिखता था राइट फ्रॉम माई 6th क्लास. तो माई फादर गॉट मी माई फर्स्ट ईमेल ID, एंड देन आई यूज टू राइट द ईमेल्स फॉर माई फादर. And that's where I learned all of these things कि FMCG में ये चीज़ें काम कैसे करती है. What do we mean by channel sales, distributor को कितना मार्जिन जाता है, super stockist को कितना मार्जिन जाता है, and all of this, and this ignited me. 9th class में we thought of कि यार चलो एक काम करते हैं, we'll go outside India and we'll do the graduation from there, वहीं से करेंगे फिर. And then 9th में ये seeding thought आया. 10th में I scored 98 marks in mathematics, तो घर वालों ने बोला कि आप साइंस ले लो. एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज कि नहीं यार साइंस तो लेना ही नहीं है, बिकॉज आई वांटेड टू गो इनटू बिजनेस, क्योंकि वो सीरिंग थॉट था. एंड दिस इज़ व्हाई आई एक्चुअली वेंट ऑन एंड एक्चुअली चूज कॉमर्स. कॉमर्स लेने के बाद में फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर टोफल एंड सैट. तो ग्वालियर में ही मैं था उस टाइम पे. ग्वालियर में टोफल के लिए मैंने प्रिपेयर किया, सैट के लिए प्रिपेयर किया. सैट मैंने दे नहीं पाया क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा होती थी. ओके. टोफल मैंने दिया. टोफल मेरा निकल भी गया था. रॉकी माउंटेन कॉलेज कैलिफोर्निया. सर बेसिकली इस टॉफल को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे. टोफल इट्स अ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं इसको. जब आप US के लिए अप्लाई करते हैं तो एक मैंडेटरी टेस्ट होता है इंग्लिश का. और सैट होता है जब जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उस पर एंट्रेंस के लिए, जैसे अपने IIT JEE होता है वो सैट होता है. उसके बाद अगर आप PG के लिए जाते हैं तो GMAT वगैरह होता है मैनेजमेंट के लिए. तो इस तरीके कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होता है. टोफल मैंने दिया. टोफल इज़ नॉट अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम बट इट्स एन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, राइट. उसी के बेसिस पे मैंने अप्लाई कर दिया था. रॉकी माउंटेन कॉलेज से लेटर ऑफ इंटेंट भी आ गया. देन आई रियलाइज कि यार BBA करने का फीस पड़ रहा है 1.25 करोड़ रुपए रॉकी माउंटेन कॉलेज कैलिफोर्निया से. एंड दैट्स व्हाट हैड स्ट्रक मी अ लॉट कि यार ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि घर वालों के पास इतना पैसा भी नहीं है. आई वॉज ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब नया नया आया था, तो हमने यूट्यूब पे सर्च करके टोफल की तैयारी करने लगे थे. मेरे कुछ पंजाबी फ्रेंड्स भी थे जो IELTS की प्रिपरेशन करते थे, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव वाज टू मूव आउटसाइड इंडिया एंड गेट सेटल्ड देयर. बट माय ऑब्जेक्टिव वाज नॉट टू गेट सेटल्ड देयर. माय ऑब्जेक्टिव वाज टू गेन द नॉलेज फ्रॉम देयर एंड देन implement it into my business wherever I started. तो फिर then I started thinking around it कि यार मैं क्यों करना चाहता हूँ BBA. So my father has actually counseled me कि क्यों करना था. I said कि यार मैं फिर MBA करने वाला था. बोला MBA क्यों करना था. तो then I said कि business शुरू करना था. तो business क्यों करना है. I said कि यार I literally wanted to work for myself. मैं देखता हूँ मैं शायद इसमें अच्छा कर सकता हूँ. And at that point of time I didn't had a purpose in mind कि मुझे क्यों business करना है. उसका कोई पर्पज़ नहीं था. बट एक चीज़ क्लियर थी कि यार ठीक है इसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ, एंड आई डू दिस ओनली. माई फादर सेड कि MBA करके बिजनेस क्यों करना है, आप जब अभी से ही शुरू कर सकते हो. मतलब ऐसा कोई कोर्स देखो जहाँ पर जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप सिखा दे, बिजनेस सिखा दे. उस टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड आई वाज नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ. बिजनेस सिखा दे ऐसा करके फादर ने सजेस्ट किया. एंड दैट्स वेयर आई सेड हाँ यार ये भी हो सकता है. एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर कॉलेजेस. आई अप्लाइड फॉर फ्यू ऑफ द कॉलेजेस इन इंडिया ऑल्सो. क्राइस्ट में मैंने अप्लाई किया, नहीं हुआ. DU में मैंने अप्लाई किया उस टाइम पे, तो DU का एग्ज़ाम मैंने दे नहीं पाया था. उससे पहले आई रियलाइज़ कि चलो एक काम करते हैं, 3 साल बाद तो वैसे भी ग्वालियर से बाहर जाना है. अभी 3 साल की एक ग्रेजुएशन की डिग्री जो है मैनेजमेंट की वो ग्वालियर से ही कर लेता है. दैट्स व्हाट आई फिगर्ड आउट. इसके बाद में देन आई वेंट टू अ कॉलेज कॉल्ड प्रेस्टीज. फिर सर आप कोई मतलब बड़े कॉलेजों से? नहीं एब्सोल्युटली नॉट. मेरा फॉर्मल एजुकेशन बहुत अच्छा नहीं रहा है, एज आई वाज टेलिंग यू. और फॉर्मल एजुकेशन मैंने बहुत ज़्यादा किया भी नहीं है. आई लिटरली एंटर्ड प्रेस्टीज, एंड प्रेस्टीज में जैसे ही आप एंटर होते थे उस टाइम पे वहाँ पे EDC सेल हुआ करती थी, विच इज़ फंडेड बाय आई थिंक MSME डिपार्टमेंट. उस टाइम पे गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स चलाती थी जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस में EDC सेल्स खोला करते थे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल्स, और उसके लिए गवर्नमेंट फंड देता था कुछ 5 से 6 लाख रुपए का, ऐसा कुछ सीन था.
तो प्रेस्टीज में आप एंटर होते हो, वहीं पे सामने ही लगा हुआ था ATC, एंड दैट्स व्हाट आई फिगर्ड आउट कि नहीं मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है. And I took the admission in Prestige in BBA. My one semester has gone into classes, orientation, thoda sa college ki masti, parties and all of this. After my first semester, I've actually gone to ADC and I asked them कि मुझे कुछ शुरू करना है. And then they actually helped me meeting a lot of entrepreneurs from Prestige. They were good, doing good at that point of time. But then I realized कि यार this is not something that I wanted to do. Because the orientation for, everyone's orientation was limited to a very specific thing. कि यार चलो इतने का धंधा बना लेंगे, ठीक है, राइट. हम मोरओवर ये शॉप खोल लेते हैं, एक आउटलेट खोल देते हैं, ठीक है. बट आई वॉज ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू कि थोड़ा सा ग्रोथ ओरिएंटेड अपने को काम करना चाहिए. दैट्स वेयर आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड प्रोग्राम्स, क्योंकि तब तक उतनी समझ आ गई थी कि एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है. एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड प्रोग्राम्स में मैंने सर्च किया. देन आई फिगर्ड आउट 3-4 ऑफ द स्कूल्स. एक CII करके है, IIM अहमदाबाद का, जो सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इसमें मैंने इनके कुछ प्रोग्राम्स चलते थे, उसके लिए दीज वर पेड प्रोग्राम्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. लेमन स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप करके था नागपुर में, सो आई पुट इन एन इंक्वायरी देयर ऑल्सो. एंड देन EDII करके है अहमदाबाद में, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. दे आर इनटू मैनेजमेंट डिग्री रिलेटेड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप. इन तीनों में फीस थी और अच्छी खासी फीस थी. बट लेमन स्कूल से मुझे कॉल आता है और लेमन स्कूल से मुझे एक काउंसलिंग कॉल आता है कि वी वुड वांट टू हैव अ काउंसलिंग सेशन विद यू. आई सेड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आई बी देयर. मैंने उनसे पूछा काउंसलिंग सेशन कैसे होगा, तो उस टाइम पे जूम वगैरह वीडियो कॉल्स बहुत पॉपुलर नहीं थे. सो इट हैड हैपेंड ऑन फोन ओनली. फ़ोन पे मेरा काउंसलिंग सेशन हुआ. आई डिडंट रियलाइज कि लेमन स्कूल के जो फाउंडर हैं वो मेरा काउंसलिंग कर रहे थे उस टाइम पे. सो बिकॉज आई वॉज द वन जिसने ग्वालियर से पहले टाइम उनके लिए अप्लाई किया था. सो ही वॉज क्यूरियस कि चलो मैं देखता हूँ कौन है, लेट मी टॉक टू दिस गाय. एंड देन ही आस्क्ड मी कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड ही गॉट एक्साइटेड फ्रॉम द पैशन और द ज़ील दैट आई हैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड ही सेड कि कल नागपुर आ सकते हो क्या. आई सेड कि सर अभी तो 6 बज रहे हैं, 7:30 की यहाँ से केरला एक्सप्रेस ट्रेन होती है, मैं आ सकता हूँ. सेट कि कल सुबह 9 बजे नागपुर आ जाओ, आपको ऑफिस में मिलता है. ठीक है. सो आई टोल्ड माई फैमिली कि मैं नागपुर जा रहा हूँ. मेरे फादर पूछते क्यों जाना है. मैंने कहा अरे वो मेरी एक मीटिंग है, एक इंस्टीट्यूट मिला है और उसके लिए मुझे एक इंटरव्यू देने जाना है. अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर देखते हैं. फादर ने फिर मेरे से कुछ नहीं पूछा. माई फादर वॉज वेरी सपोर्टिव. फीस कहाँ से आएगी, क्या होगा, वो सब बाद में देखेंगे, अभी चलते जाओ. आई पिक्ड अप, आई बोर्डेड अ ट्रेन फ्रॉम हियर. उस टाइम पे मैं जनरल में गया था. आई स्टिल रिमेंबर केरला एक्सप्रेस का जनरल मैंने पकड़ा. सुबह में 7:30 बजे नागपुर पहुंचा. वहाँ से उस टाइम पे बसेस चलती थी. बसेस से वी वेंट लाइक आई वेंट टू द ऑफिस. 20-22 किलोमीटर दूर ऑफिस था नागपुर में. वो ऑफिस में मैं जैसे ही पहुंचा एंड वी हैड अ मीटिंग. और वो मीटिंग तकरीबन 2 या 2.5 घंटे लंबी थी. ही आस्क्ड मी एवरीथिंग एंड ही सेड कि यार हम आपको प्रोग्राम ऑफर करता है 9 मंथ्स का, जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, आप उसमें आओ, एडमिशन लो और एंटरप्रेन्योरशिप सीखो. मैंने कहा सर ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मेरा कॉलेज भी चल रहा है अभी. आई एम इन सेकेंड सेमेस्टर इटसेल्फ, और मेरा सेकेंड ईयर भी आने वाला है, सेकेंड सेमेस्टर. एंड इट वाज 2015 आई गेस. तो फिर मैंने बोला मेरे एग्जाम्स भी आने वाले हैं. तो ही आस्क्ड मी कि यार तेरे को करना है कि नहीं करना है. मैंने कहा नहीं बिल्कुल करना है. तो तू फिगर आउट कर. मैंने कहा ठीक है. एंड आई सेड देम वेरी वेरी क्लियरली कि मेरे पास आपको देने के लिए पैसा नहीं है और मुझे नहीं पता कि मैं नागपुर में रहूँगा अभी, तो मेरा फंड कैसे मैनेज होगा रहने के लिए. देन ही सेड वो अपन फिगर आउट कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. मैंने कहा ठीक है. आई केम बैक टू ग्वालियर आफ्टर अ डे और मेरे कॉलेज में आके बात किया तो कॉलेज वालों ने मुझे डिनाई कर दिया कि हम लोग आपको परमिशन नहीं दे सकते हैं. फिर मैं फिर से 3 दिन बाद नागपुर गया. आई हैड अ डिस्कशन विद देम कि मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी दो आप कि कितना फीस मुझे देना पड़ेगा, मैं कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा. मुझे कुछ भी क्लैरिटी नहीं था. Then they asked me to pay only 9,000 rupees and बाकी का उन्होंने स्कॉलरशिप अमाउंट एडजस्ट कर दिया था. एंड ही सेड कि ये 9,000 भी तुमको अभी नहीं देने, आप बाद में आराम से जब आपके पास पैसा आ जाए तब दे देना. एंड रहने खाने का आप अपना जो है फैमिली से मैनेज करना है. एंड सो आई हैड अ डिस्कशन विद माई फादर एंड ही सेड कि चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाओ, 9 महीने का प्रोग्राम है, इतना अपन देख लेंगे. मैंने कहा ठीक है. एंड आई केम बैक टू माई कॉलेज एंड मैंने कॉलेज में वो जो एडमिशन लेटर था उस प्रोग्राम का वो मैंने सबमिट किया. सबमिट करने के बाद में आई सेड माई डायरेक्टर की सर देखो मैं या तो कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा या फिर आप मुझे परमिशन दे दो, दैट्स द ओनली ऑप्शन. ही सेड कि क्या करने वाले हो. मैंने कहा ये मुझे भी अभी नहीं पता है. तो देन ही आस्क्ड मी कि आप मुझे एक प्रेजेंटेशन दो
एंड यू विल मीट मी एवरी 3 months, मैं आपको परमिशन दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, बट आपको एग्जाम देने के लिए आना पड़ेगा। उस टाइम पे SS बाकर सर हुआ करते थे, डायरेक्टर ऑफ प्रेस्टीज, एंड आई गेव हिम द प्रेजेंटेशन कि ये प्लान है। उस टाइम पे माई आइडिया वॉज इनटू F&B स्पेस, फूड एंड बेवरेजेस स्पेस। तो हम लोग एक आइडिया पे काम कर रहे थे, दैट वॉज इन माई माइंड। सो वी वर प्रिपेयरिंग अ हाइपर लोकल प्लेटफॉर्म फॉर फूड एंड डिलीवरी। तो वो कैसा था, जैसे आपके घर में भी खाना बनता है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे पूरे 5 किलोमीटर की विसिनिटी में काफ़ी किचन्स में खाना बन रहा है, बट वी डू नॉट नो कि किस किचन में क्या बन रहा है। सो इफ देर इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो किचन्स कनेक्ट हो जाएं और वो सिर्फ इतना डाल दें कि भाई आज हम ये बनाने वाले हैं, एंड देन ऑन द अदर एंड साइड देर आर यूजर्स जो कि उसको ऑर्डर कर पाए कि बॉस एक प्लेट मेरे लिए भी बना लेना, एंड वी बीइंग द मीडिएटर विल डिलीवर दिस फूड टू देम, एंड दैट वाज द एंटायर आइडिया कि हाइपर लोकल homemade food delivery mechanism बने। So I gave him the presentation, he got excited because he was from Navy, he served Navy for certain time, I think वो किसी लेफ्टिनेंट पोजीशन पे थे, ऐसा ही कुछ था। So he got excited कि नहीं ये प्रॉब्लम है and you should solve it and I wish you luck. So I got the permission from my college and I went back to Nagpur again. I started living there, तो वहाँ पे मुझे मेरा सर्कल बनना शुरू हुआ। ऐसे लोग जो कि कुछ करना चाहते थे, स्टार्टअप्स बनाना चाहते थे, ग्रोथ ओरिएंटेड थे इन ऑल ऑफ दिस। सो आई फाउंड अ गाय अरबाब करके, अरबाब महमूद, ही वाज माय फर्स्ट आई विल से रूममेट देयर। ही वाज वेरी मच इनटू AI, ब्लॉकचेन। उस टाइम पे क्रिप्टो बहुत चलता था, तो क्रिप्टो आया था, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में था वो बंदा। पूरे दिन बैठ के लैपटॉप पर बैठा है, क्रिप्टो ट्रेड करता था। सुबह हम नाश्ता करने जा रहे हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं है, दोपहर में आता था, रात को क्रिप्टो ट्रेड करने बैठता था, एंड दैट वाज द एंटायर एल से पूरा उसका दिन ऐसे ही जाता था। एंड आई गॉट एक्साइटेड कि यार ये चल क्या रहा है, क्योंकि हमारा हॉस्टल था उस टाइप में, और हॉस्टल में 15-16 ही लोग रहते थे। अब आई वॉज ऑन द वेरी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ तो हम 2000-2500 बच्चे देखते हैं एक साथ में, वहाँ पर पूरे इंस्टीट्यूट में 15 बच्चे ही थे, 16 बच्चे ही थे, राइट। आई वेंट बैक टू माई डायरेक्टर ऑफ लेमन एंड आई आस्क्ड देम कि दीपक सर ये क्या है, मतलब 15 बच्चे सर, मतलब मैं तो कुछ और ही सोच के आया था। ही सेड कि बेटा जॉब लेने वाले बहुत होते हैं, जॉब देने वाले बहुत कम होते हैं, और ये हमेशा ही रहने वाला है, तो इस चीज़ को याद रखना कि आप हमेशा अकेले ही रहने वाले हो। एंड दैट हैज स्ट्रक इन माई माइंड कि यार ठीक है, नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू पुर्स्यू एंटरप्रेन्योरशिप, एंड दैट इज करेक्ट ऑल्सो। एंड वी वर देयर 15-16 पीपल, 15-16 और पीपल, कुछ यूपी से थे, एक जो मेरा रूममेट बाद में नाम मोहित करके, वो गुजरात से था। एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम मोहित ऑल्सो, क्योंकि गुजरातियों में एक कला होती है कि जब भी आप वो कुछ भी बोलेंगे ना, आपको बहुत मीठे हिसाब से बोलेंगे, डांटेंगे भी ना तो वो बहुत आराम से डांटेंगे। एंड दैट्स वेयर आई कंप्लीटेड माई कोर्स एट लेमन। कोर्स 6 महीने का था, 3 महीने का फिर वो पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया हुआ था कि आप पायलट करोगे अपने आइडिया को। सो आई पायलटेड माई आइडिया, उसका मैंने नाम रखा टूम लीग करके। वी डिड द ब्रांडिंग, वी इवन बिल्ड द प्लेटफॉर्म, अपने प्लेटफॉर्म भी बना दिया था, हमने शेफ़ भी ऑन बोर्ड कर लिए, तकरीबन 54-55 शेफ्स थे, और ये शेफ्स मैंने घूम के घर जाके ऑन बोर्ड किए थे, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं था उस टाइप पे, है ना। अगर आपको हाइपर लोकल, मेरे को एक ही कॉलोनी से 30 शेफ्स चाहिए, तो मेरे को कुंडी बजा के पूछना पड़ेगा कि आप आओगे क्या प्लेटफॉर्म। So, यही आपने मेन प्रॉब्लम फेस करी थी इस आपने जो एंटरप्रेन्योर की आपने जर्नी में ही बता रहे हो। हाँ, पर इट वॉज नॉट द मेन प्रॉब्लम। अगर मैं चैलेंजेस और प्रॉब्लम पे आऊँ तो यार देखो 2-3 चीज़ें थी। नंबर 1 वॉज कि मैं अपना डोमेन कैसे डिफाइन करूँ कि मुझे कहाँ जाना है, दैट वॉज द वेरी फर्स्ट थिंग, राइट। सेकेंड वॉज दैट हाउ डू आई गो डीप इन टू इट, मैं इसमें डीप कैसे जाऊँ। थर्ड थिंग वॉज कि अगर मैं उसको कर रहा हूँ तो आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। सो दीज वर फ्यू ऑफ द चैलेंजेस। वैसे जब टूमली चला रहे थे तो उस टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली जो धंधा था हमारा 50-60 रुपए की हम लोग एक प्लेट बेचते थे। डिलीवरी फीस वगैरह हटा दूँ तो 1 या 2 रुपये हम लोग एक प्लेट पे कमाते थे। जब तक वो धंधा 1-2 लाख ऑर्डर्स पर डे तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो एक बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बन सकता था। एंड आई डिडंट हैव दैट कैप विद मी कि मैं उतना पैसा इन्वेस्ट कर पाऊँ। सो दैट वाज अगेन वन ऑफ द वेरी बिग प्रॉब्लम, एंड दैट आई रियलाइज लेटर ऑन कि यार पहले तो आपको खुद ही डालना है अपने एफर्ट्स और पैसा। ऐसा तो नहीं कि कोई और आ जाएगा और आपके लिए बिजनेस सेट पैसा आपको दे देगा, ऐसा भी नहीं होता है। सो आई रियलाइज कि यार ऐसा कोई धंधा देखना पड़ेगा जिसमें अपना इंटरेस्ट भी हो, पैसा भी कम लगे और अपन परफॉर्म भी कर पाए। एंड दैट्स वेयर आई गॉट कनेक्टेड विद इंडियन मल्टीवर्सिटीज अलायंस, जो लेमन स्कूल जिसका एक पार्ट था। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आप इसको अलग से कट करके भी ले सकते हो। इंडियन मल्टीवर्सिटी अलायंस इज एन अलायंस ऑफ ऑल्टरनेटिव एजुकेशन स्पेसेस अक्रॉस इंडिया। ये ऑल्टरनेटिव एजुकेशन स्पेसेस क्या है? ये बोलते हैं हम आपको डिग्री नहीं देंगे, हम आपको डिप्लोमा नहीं देंगे, हम आपको पीस ऑफ पेपर नहीं देंगे, हम सिर्फ एक्सपीरियंस देंगे।
आना है तो आओ, नहीं आना है तो बाहर में जाओ, सिंपल। इन सभी का एक ही एटीट्यूड है। लेमन स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाज वन ऑफ देम। सो ये जो 9 महीने का प्रोग्राम था, ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं था, ये इसका कोई डिग्री भी नहीं था, इसका कोई डिप्लोमा भी नहीं था और आज भी नहीं है। राइट फ्रॉम सोनम वांगचुक, आपने सुना होगा, जिन पर 3 इडियट्स मूवी बनी है, इनका इंस्टीट्यूट है HIAL करके, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग। 2 ऑरोविल इन पौंडीचेरी, ऐसे तकरीबन 100 से 200 स्पेसेस हैं, लर्निंग स्पेसेस, जो इस तरीके के प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। आई गॉट कनेक्टेड विद देम। उनका एक मीटअप हुआ नागपुर में, वरोरा में। वरोरा में एक आश्रम है, अगर आपको कभी टाइम मिले तो जाना। वहाँ पे लिप्रोसी अफेक्टेड पीपल, उनके लिए वो पूरी दुनिया है अंदर। दे ग्रो देयर ओन फूड, दे ग्रो देयर ओन, दे प्रोड्यूस देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी, they have their own water conservation system, they have their own security, they have their own textile units. डिपेंड नहीं है वो किसी वो बाहरी दुनिया से डिपेंड नहीं है, अंदर ही अंदर सब कुछ बनाते हैं। लिप्रेसी अफेक्टेड है सारे लोग, मतलब जो बाहरी दुनिया से अबेंडन कर दिए जाते हैं वो जाके वहाँ पे रहते हैं। वरोरा में ये आश्रम है, तो वहाँ पे ये मीटअप हुआ। तो दैट हैज़ स्ट्रक मी अ लॉट। वहाँ पे मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों से मिला जो एजुकेशन में कुछ कर रहे थे और करना चाहते थे, एंड दैट्स वेयर आई गॉट दिस आइडिया ऑफ कॉमन स्कूल के नियर एजुकेशन में कुछ करते हैं। Because I had already piloted one of my idea in Gwalior around home tutors. वहाँ भी हम लोग अच्छा कमा लेते थे। जो मेरा प्रेस्टीज में जैसे ही मैं आया, तो वहाँ प्रेस्टीज वालों के साथ में मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ में शुरू किया था। ट्राई माई सेवा करके उस प्लेटफॉर्म का नाम था। हम लोग तकरीबन 12-13 ट्यूटर्स को ऑनबोर्ड कर चुके थे, 12-13 ट्यूटर्स को प्लेस भी कर चुके थे। महीने का 60-65 हज़ार रुपये हमारे पास आ जाता था, बिकॉज वी वर ऑन द प्रीमियम साइड ऑफ इट, है ना। बट हमको पता नहीं था कि स्केल कैसे होगा, सो आई लेफ्ट दैट एंड देन आई केम अगेन इनटू एजुकेशन। सो आई स्टार्टेड पायलटिंग विद अ लॉट ऑफ आइडियाज़। तो फिर मैंने एजुकेशन का साइड बाय साइड आइडियाज़ पायलट करना शुरू किया। आई स्टार्टेड डिलीवरिंग लेक्चर्स, आई स्टार्टेड गिविंग ट्रेनिंग्स। पहले छोटे बच्चों के साथ में ट्राई किया, फिर वी केम डाउन टू कॉलेजेस, फिर वी इवन वेंट ऑन टू कॉर्पोरेट्स। सो वी हैव बीन देयर। तो ये जो एक्सप्लोरेशन फेज चला ना, ये एक्सप्लोरेशन फेज मेरा 2 से 2.5 साल तक चला एजुकेशन में, आइडिया फिगर आउट करने का कि यार करना क्या एग्जैक्टली, इट्स एन ओशन, राइट। और मीनवाइल उसी के साथ साथ में मुझे एक ऑफर आ गया था लेमन आइडियाज से ही कि आप हमारे साथ में काम करो। मैंने उनके साथ में ही काम करना शुरू कर दिया, एंड लेटर ऑन आई एंटर्ड देयर कोर टीम। राइट नाउ यू आर अ चीफ कैटलिस्ट। राइट नाउ आई वर्क विद देयर कोर टीम, बट आई एम नॉट एसोसिएटेड फुल टाइम विद देम। हाँ, पार्शियल एक पैसिव एसोसिएशन अभी भी है, वो तो हमेशा रहेगा ही। आई हैव टेकन अप एन एग्जिट रिसेंटली फ्रॉम लेमन आइडियाज, मैंने एग्जिट ले लिया है, एंड आई एम फुल टाइम इनटू कॉमन स्कूल नाउ। सो दिस हैज बीन अ स्टोरी। सर, जैसे कि आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि आपने ये प्रॉब्लम फेस करी थी, ये अब सर आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि मेन मोटिव ये है कि जो बच्चे इस पॉडकास्ट या इस वीडियो को देखेंगे वो बेसिकली 18 से लेकर 20-25 सबके ईयर के बीच में होंगे, तो उनको आप एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, इसको ईजिली वे में कैसे समझाएंगे? देखो, एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपको करनी है तो कोशिश करो कि आप मीडियोक्रिटी वाले काम ना करो, ये कोशिश करके। ऐसा भी नहीं कि इससे आप परेशान हो जाओ कि यार मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। लेट्स से अगर मैं एक फूड स्टार्टअप चला रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ उसमें, ऐसा भी नहीं है। सी, यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ लॉट ऑफ ब्रांड्स। आप चायोस का एग्जाम्पल ले लो, राइट। what do they do? It's just tea stall, right? But it's a very big brand. आप MBA चाय वाले का एग्जाम्पल लो। I recently met Praful while I was in Indore. ग्वालियर भी आया था, तब भी मैं उससे मिला था, right? So what are they doing is that they're doing a simple thing, but the difference is that they're doing it on scale. So जब भी आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाओ ना, तो ऐसी चीज सोचो जो स्केल की जा सके। Scale is the only thing, and that's one of the learning that I had really later on. क्योंकि मुझे हमेशा कुछ ऐसा करना था जो कि बहुत अलग हो, बहुत अलग दिखे, किसी ने किया ना हो, और उसकी वजह से आई हैड एक्सप्लोर्ड अ लॉट। वो आपके लिए भी एक अप्रोच हो सकता है आप भी उस अप्रोच में जा पाओ, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि वहाँ पे हर किसी को वो चीज़ मिल जाएगी ऐसा ज़रूरी नहीं एक्सप्लोर करते टाइम, है ना। सो वन थिंग दैट यू शुड फोकस मोर ऑन इज स्केल, कि आप एक ही चीज़ को स्केल कैसे करो। जैसे आई वॉज इन्वॉल्व विद मुस्कान ड्रीम्स, इफ़ यू गाइज नो। मुस्कान ड्रीम्स फाउंडेशन ग्वालियर का अपना NGO है। इट्स एन NPO मोर ओवर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आई वॉज देयर जब उन्होंने पहली अपनी कोर टीम बनाई थी, जब उन्होंने शुरू किया था, तब ये लोग मांडरे वाली माता के नीचे बच्चों को पढ़ाने जाते थे ना, वेंट विद देयर। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी। ये जो अपना फूलबाग चौपाटी है, इसके सामने जो वो ऊपर जो वो बना हुआ है एक स्ट्रक्चर, स्टेज का स्ट्रक्चर, वहाँ पे भी बच्चों को पढ़ाते थे।
तो आई joined the volunteer team there. I was one of the very first volunteers of that. तो तब ये वही टाइम है जब मैंने प्रेस्टीज में एडमिशन लिया था फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम का. वी रियलाइज्ड कि अभिषेक द गाय हु वाज रनिंग मुस्कान ड्रीम्स, ही हैड अ वेरी क्रिस्टल क्लियर थिंग इन हिज माइंड कि मुझे CSR फंडिंग इसमें लेके आनी है. व्हेन यू से CSR फंडिंग दैट मीन्स कि इसको स्केल करना है. एंड ही वाज वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट स्केल कि इस चीज़ को स्केल करेंगे, अक्रॉस इंडिया लेके जाएंगे राइट फ्रॉम डे वन. भले ही हम लोग 5 बच्चों को पढ़ाते थे वहाँ पे, बट वी हैव दिस विजन इन आवर माइंड कि स्केल होगा एक दिन, उसको स्केल करेंगे एक दिन. एंड दैट्स व्हाट एवरीवन शुड कैरी इन देयर माइंड कि जो भी हम कर रहे हैं वो स्केल हो सकता है कि नहीं, राइट? कैन इट इम्पैक्ट लार्जर पीपल और नो? इफ यू कैन फाइंड एनीथिंग दैट इज न्यू इन इटसेल्फ, वेरी वेल. अगर नहीं है तो फिर स्केल जरूर देख लो कि स्केल बेटर लेवल पे हो सकता है कि नहीं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5-6 जगह आप पहुंचे और आप स्टक हो गए हो कि अब ये स्केल कैसे होगा. हाँ, ये सारे आंसर्स आपको डे वन पे नहीं मिल पाएंगे बिकॉज इट्स नॉट समथिंग कि सारी लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी तभी आप निकलोगे, ऐसा नहीं है. इट्स अ फॉगी जर्नी इन एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप को हमेशा ऐसे ही डिस्क्राइब करता हूँ कि यार ये ना कोहरा है. आप जैसे सर्दियों में निकलते हो ना तो आपको सामने का दिखता नहीं है, आपको 10 मीटर दिखेगा. आप 10 मीटर जैसे जाओगे उसके बाद में आपको आगे का 10 मीटर दिखेगा, फिर आप जाओगे उसके बाद में आपको 10 मीटर दिखेगा. सो इट्स दैट जर्नी, राइट? एवरीथिंग इज नॉट क्लियर राइट ऑन डे वन. आई ऑल्सो डू नॉट नो दैट द टीम दैट आई हैव इन कॉमन स्कूल विल आई बी सस्टेनिंग दिस और नो. मेरा धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, आगे फंड्स आएंगे कि नहीं आएंगे, राइट? देयर आर अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. आपको उन अनसर्टेनिटीज के साथ में ही आगे जाना होता है. एंड दैट्स व्हाट आई ब्रीफ एंटरप्रेन्योरशिप है. सर ऐसा कोई मेन मिस्टेक है जो कि सब करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में? यार देखो, मिस्टेक एक ही है इसमें कि आप ज़्यादा जल्दी अपने एक्सपेरिमेंट फेज में पायलट ना करो, आप ज़्यादा जल्दी फेल ना हो. दैट इज द ओनली मिस्टेक that I personally see. Because what happens is that it's not pre-written. Pre-written नहीं कि step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 unicorn. ऐसा नहीं. You have to fail fast, you have to learn fast. अब होता क्या है ना कि you have to decide on an experimentation phase कि मैं इतने टाइम एक्सपेरिमेंट करूँगा या फिर जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाओ तब तक मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा. We are still in experimentation phase right now. We have started piloting with Common School approximately 3.5 years or 4 years back. तब से हम लोग आ रहे हैं. अभी तक we are still experimenting on new products and we are running one line gradually to scale that up. So ये बहुत बड़ी चीज़ है कि लोग ना क्या करते हैं, जैसे ही एक चीज़ उनको स्ट्रक करती है ना and then they started working for them. चलो इसको करते हैं and then they realize later on कि यार इससे अच्छा तो अपन कुछ और कर लेते हैं. तो ये बेटर है कि आप एक टाइम ले लो और उसमें पूरा एक्सप्लोर करो. आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स है, राइट? एक्सप्लोर एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट. क्या होता है अगर हम घोड़े की तरह चलेंगे ना तो थोड़ा सा उसमें डाउट है कि आगे जाके, क्योंकि धुंधली जर्नी है, आगे जाके गड्ढा मिल गया तो नहीं. तो 360 डिग्री होराइजन ओपन रखो, घोड़े की तरह बनते हो. थोड़ा सा इधर उधर भी देख लो जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब, और थोड़ा सा डीप जाके देख लो. सभी इंटरेक्शंस पर चले जाओ एक्सपेरिमेंटेशन के टाइम पे. बट व्हेन यू कम ऑन इम्प्लीमेंटेशन तब आपको थोड़ा सा फास्ट स्केल करना है, फास्ट स्केल करके आगे बढ़ना है. एंड दैट्स वेयर यू हैव टू डू दैट. कि सर एक मेंटलिटी से क्वेश्चन पूछूंगा कि सर जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली अब ये सोचते हैं कि अब हर एक फील्ड में एक स्टार्टअप है, अब हर एक फील्ड में कोई ना कोई बिजनेस ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हो गया है, तो देन हम अगर अपना कुछ खोलेंगे भी देन कुछ अलग फील्ड नहीं बची. ये मेंटलिटी आती है उन लोगों में जब वो खुद का कुछ नया खोलना चाहते हैं. देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. मैं आपको ना इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ. इंदौर में मेरे तकरीबन 100-125 फ्रेंड्स होंगे जो अपनी कंपनीज चलाते हैं. मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन डिजिटल मार्केटिंग. मेजॉरिटी ऑफ देम सर्व क्लाइंट्स फ्रॉम मिडल ईस्ट. अभी एक समिट भी होने वाला, कॉन्फ्रेंस GTEX करके, GITEX. सारे लोग जा रहे हैं. MP की बात करूँ तो इंदौर से मैक्सिमम लोग इंदौर से जा रहे होंगे. इनका ना एक मोरओवर दे हैव दिस मेंटल फ्रेमिंग कि अगर कोई क्लाइंट आ रहा है ना तो वो जाना नहीं चाहिए. ठीक है, तुम भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चला रहे हो, मैं भी चला रहा हूँ. अगर कोई क्लाइंट तुम्हारे पास आया ना तो मैं अपनी पूरी जान झोंक दूंगा कि तुम्हारे पास आके कन्वर्ट हो जाए. ऐसा नहीं कि मैं उसको सस्ता ऑफर करके इधर खींच लूँ. अगर कोई मेरे पास आया तो तुम भी अपनी पूरी ताकत लगा दोगे ये कन्वर्ट. एंड दैट्स व्हाट कोलैबोरेशन मीन्स. सी व्हाट हैपेंस इज, जब आप बोलते हो कि फील्ड सैचुरेट हो गई है, ऐसा नहीं है.
इंडिया हैज स्टिल अ लार्ज अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। और जब नई चीज़ें आती हैं ना तो उसके पीछे एंसिलरी थिंग्स भी आती हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आज की डेट में ये जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज हैं, आपने बोला सैचुरेट हो गई हैं, आई से ठीक है चलो सैचुरेट हो गई है, बट धंधा तो कर रही है ना। धंधा कर रही है तो उनको कंटेंट राइटर्स भी लगेंगे, धंधा कर रही है तो उनको सोशल मीडिया मार्केटर्स भी लगेंगे, धंधा कर रही है तो उनको ग्राफिक्स और मोशन ग्राफिक्स 3D आर्ट वर्क भी लगेगा। ये कहाँ से आएगा? दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम नो विच यू कैन सॉल्व। सो लेट्स से इफ यू जस्ट गो टू एवरी कंपनी इन इंदौर जो कि डिजिटल मार्केटिंग का काम करती है, उसको आप बोलो कि लेट्स से वी काइंड ऑफ डू मोशन ग्राफिक्स। अगर किसी को मोशन ग्राफिक्स करवाने तो हमारे पास ये मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर बैठते हैं ऑलरेडी, आप इनसे करवा सकते हो, आपको अलग से हायर करने की जरूरत नहीं। यू कैन यूज आवर रिसोर्सेज फॉर डूइंग दैट एंड दैट कुड बी वन ऑफ द आइडिया। सो जब हम बोलते हैं कि थिंग्स सैचुरेट हो गई, ऐसा नहीं है, उसके एंसिलरी भी काफ़ी सारी चीज़ें निकलती है। यू जस्ट हैव टू बी ओपन टुवर्ड्स इट, राइट। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो आप, चाय। एक कहीं चाय वाला बोलता है, वह 4 चाय वाले और आ जाता है, बट ज़रूरी होता है कि आप चाय में ही जाओ यार। आप चाय कोई पीने आएगा तो हमेशा तो वो चाय पिएगा नहीं, गर्मियों में हो सकता है वो जूस भी पी ले, तो वाई कांट यू गो इन जूस? बिकॉज द इंडस्ट्री इज नॉट टी, इट्स बेवरेजेस। आप ये समझो, राइट। अगर वो चाय पीने आ रहा है तो उसको भूख भी लगेगी, वो बिस्किट भी खाएगा, तो वाई कांट यू गो इन दैट, राइट। सो यू हैव टू थिंक अराउंड दैट। सी, नथिंग इज सैचुरेटेड, इट्स जस्ट आवर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लुकिंग एट इट, क्योंकि उसी तरीके से आप उसको डिसरप्ट करते हो। डिसरप्शन इज व्हाट? चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। आज लोग जाते हैं हमारे यहाँ पपड़ी खाते हैं चाय की दुकान पे जाके। आई विल गिव अ नंबर ऑफ अ गाय टू यू, आप उससे बात करना। ग्वालियर की बात बता रहा हूँ मैं, बहुत लोकल आपसे बात कर रहा हूँ जिससे आप कनेक्ट कर पाओ। आई कैन गिव यू ग्लोबल एग्जाम्पल्स ऑल्सो, बट वो क्या होता है ना, सब सारे लोग देते हैं, लोकल बात करता है। स्वागत बिस्किट करके ग्वालियर में चलता है। आप किसी चाय की दुकान पर जाओगे, आपको मिल जाएगा 5 रुपये का बिस्किट आता है। वो एक बंदा है जो मार्केटिंग करता है, ओनली 1 पर्सन। उसने अपने बिस्किट को ऐसे पैक किया, उसका इतना बड़ा डब्बा आता है, वो इतना बड़े डब्बे में तकरीबन 30 से 40% मार्जिन जो है चाय वाले को पता है कि आप बिस्किट मेरा बेचो। अगर आप 100 रुपये के बिस्किट्स बेचोगे तो 40 रुपये कमाओगे, इतना वो पपड़ी में नहीं कमाता है। आप जो पपड़ी खाते थे जाके, वो आप अभी पपड़ी नहीं खाते हो, आप स्वागत के बिस्किट्स खाते हो 5 रुपये का एक लेके। पहले आप 5 रुपये की पपड़ी नहीं लेते थे, आप 2 रुपये की पपड़ी लेते थे शायद। उसने आपका बिहेवियर कंप्लीटली चेंज कर दिया। आपको बिस्किट खाना सिखा दिया, बिस्किट मतलब कुकीज फॉर्मेट में वो आता है, उसने आपको कुकी खाना सिखा दिया और उसने आपकी जेब से ज़्यादा पैसा भी निकलवा लिया। एंड दिस इज बिहेवियर चेंज एंड दिस इज व्हाट वी मीन बाय डिसरप्शन। बट आज की डेट में स्वागत जैसे और भी बिस्किट्स आ गए हैं, तो यू हैव टू बी वेरी मच ऑफ दैट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल कि आप कंपटीशन को फाइट कैसे करोगे। वहाँ मैनेजमेंट फंडामेंटल्स आ जाते हैं। बट जब शुरू करते हो तो यू नीड अ मेंटालिटी, यू नीड अ माइंडसेट टू डिसरप्ट द मार्केट एंड यू नीड ऑब्जर्वेशन स्किल्स फॉर दैट, कि आप ऑब्जर्व करो। कैसे ऑब्जर्व होगा? आप टाइम का देखो, टाइम जो चलाते हैं यहाँ पे, ही टोल्ड मी कि जब मैंने शुरू किया था, आई वॉज इन अ सेशन, उन सर के मैं एक सेशन में था, वो बोले कि MITS के बाहर जो टपरी है वहाँ पे जाके मैं खड़ा हुआ था और मैंने 4 दिन अपना कस्टमर सर्वे MITS के बाहर ही किया था। आप कभी जाना उनसे मिलना, कभी जाके यू विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स। MITS के बाहर पे जब हमने जाके उन्होंने सर्वे किया है, देन ही आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। MBA करना है कहाँ जाओगे? बोले इंदौर जाएंगे। इंदौर क्यों जाओगे? ग्वालियर में कोचिंग सेंटर्स नहीं है। एंड दैट्स वेरी गुड द वैलिडेशन। तो उसने बोला कौन सा कोचिंग चाहिए ग्वालियर में? अरे इंदौर में टाइम है, भोपाल में टाइम है, दिल्ली जाएंगे। एंड देन ही सेड कि यार ये कोचिंग ग्वालियर ही नहीं आता है ना, व्हाट्स रॉन्ग इन टू इट? एंड दैट्स वेयर ही काइंड ऑफ ओपन कैट ओवर हियर। और उनका एक स्टोरी भी है, शायद मैं करेक्ट नहीं हूँ अपने फिगर्स पे, बट वो ऐसा बोलते हैं कि पहला या दूसरा महीना था, उनके फादर बहुत फेवर में नहीं थे कि आप कोचिंग खोलो। उनके फादर का फ़ोन आया तो उन्होंने रेवेन्यू बताया कि भाई 30 दिन और 30 लाख, ऐसा कुछ फिगर बताया था उन्होंने मुझे आज भी उनकी स्पीच याद है, बट नंबर याद नहीं है। नंबर पे मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, तो प्लीज़ बी एक्सक्यूज मी ऑन दैट, बट दैट्स द स्टोरी। सर, अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन के लिए वेट कर रहे हैं। सर, एक स्टार्टअप कैसे ग्रो होता है, कैसे उसको फंड्स मिलते हैं और कैसे वो एक यूनिकॉर्न बनता है, ये सर आप देखो 2-4 चीज़ें इस पर, एंड इट्स कॉमन सेंस, नथिंग एल्स। आप अगर आज मेरे पास फंड मांगने आए हो, आपने अभी स्टार्टअप शुरू नहीं किया है, तो मैं आपको फंड क्यों दूंगा? वाई विल आई गिव यू द फंड्स? बताओ। सर नहीं दोगे क्योंकि को स्टार्ट ही नहीं किया, कुछ है ही नहीं हमारे पास दिखाने के लिए। आपकी जगह पे कोई ऐसा बंदा आता जिसने पहले धंधा बना दिया है, राइट, और फिर वो मेरे पास फंड मांगने आया है कोई दूसरे बिजनेस के लिए, तो उसका बिजनेस शुरू होने से पहले मैं उसको पैसा दे सकता हूँ कि नहीं? दे सकता हूँ।
बिकॉज देयर इज क्रेडिबिलिटी इन्वॉल्व कि इस बंदे ने पहले भी बना दिया है और अभी भी ये बना सकता है. आई कैन प्ले अराउंड दैट. सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन कि आप क्रेडिबिलिटी कैसे बनाओगे. सी, इन्वेस्टर लाना shouldn't be an objective. It is an ancillary thing. आपको अपने धंधे पे काम करना है, आपको इम्पैक्ट करना है, आपको कस्टमर तक पहुंचना है, आपको उसको सर्विस करना है. इन्वेस्टर आपको इसमें फ्यूल करता है चीज़ों को कि आपने एक इंजन बना लिया है, इन्वेस्टर आके उसमें तेल डालेगा. राइट. अब आप बोल रहे हो कि नहीं मैंने इंजन अभी बनाया नहीं है, तो आपने अपने आप को प्रूव भी तो किया हो कि आप इंजन बना लोगे, तभी तो वो आपको पैसा देगा ना. सो इनिशियल जो फंडिंग होती है ना वो क्रेडिबिलिटी बेस्ड होती है. या तो आपने पहले अपने आप को प्रूव कर लिया हो या फिर आपने एक MVP बना लिया हो. उसको आप बोलते हो मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट कि ठीक है पूरा प्रोडक्ट मत बनाओ, इतना तो बनाओ कि हमको समझ में आए, दिखे और आपका कमिटमेंट उसमें दिखे कि ये कैसा दिखेगा और आपने अपने एफर्ट मारे हो उसमें. राइट. तो वो MVP लेवल फंडिंग होती है. एंड देन यू काइंड ऑफ शो सम ट्रैक्शन, यू प्रोजेक्ट सम नंबर्स कि चलो 3 महीने में मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा. लेट्स से 3 महीने में मैं 1000 यूजर्स तक पहुँचाऊँगा. अब 1000 तक नहीं पहुँचे तो 800 तक तो पहुँचो और वो नंबर्स तो ट्रैक्शन तो दिखाओ. एंड देन यू शो 2 सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्शंस कि यार अगर मैं खुद से जाता हूँ विदाउट फंड तो मैं 800 का जो है 1200 कर दूंगा, मैं विद फंड जाता हूँ तो मैं 800 का 8000 कर दूंगा. करेक्ट. एंड देन यू शो दैट प्रोजेक्शन एंड दैट्स वेयर द इन्वेस्टर गॉट दीज इन्वेस्टर गेट्स एक्साइटेड कि भाई चलो फंड इसमें काइंड ऑफ डालता है. बिकॉज इन्वेस्टर के लिए इट्स जस्ट अ वैल्यूएशन गेम. इन्वेस्टर आपके प्रॉफिट से नहीं कमाएगा. अंडरस्टैंड दिस थिंग. आप जब तक इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे ऑन एन एक्सपोनेंशियल लेवल, तब तक इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं होगा. आप बोलोगे कि यार इस साल हम लोग 1000 यूजर्स पे, अगली साल 1200 पहुंचेंगे, उसके अगले साल 1500 पहुंचेंगे. इन्वेस्टर बोलेगा लोन ले लो. एंड ठीक भी है, आप लोन लो, क्यों अपनी कंपनी बेच रहे हो. राइट. बट व्हेन यू से कि अभी 1000 यूजर्स पे हैं, अगली साल 10,000 पहुंचेंगे, उसके अगले साल 50 पहुंचेंगे, उसके अगले साल 100,000 पहुंचेंगे, फिर 500,000 पहुंचेंगे, 5 साल बाद 1 मिलियन यूजर्स पहुंचेंगे, तब इन्वेस्टर आप में इंटरेस्टेड होगा क्योंकि आपकी वैल्यूएशन उससे ग्रो करेगी और वो आगे जाके एक वैल्यूएशन बेस्ड एग्जिट ले सकता है. राइट. सो सी, आवर जॉब इज नॉट टू क्रिएट यूनिकॉर्न्स, आवर जॉब इज टू क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स. आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ बिजनेसेस फंक्शनिंग इन ग्वालियर जिनका अगर आप रेवेन्यू बेस्ड भी वैल्यूएशन निकाल लोगे ना तो आपका दिमाग खुल जाएगा. यूनिकॉर्न से जाना भी वैल्यूएशन होगी. मैं उनका नाम नहीं लूँगा बिकॉज उसमें थोड़ा सा काइंड ऑफ आई मीन टू से वैसा धंधा भी इन्वॉल्व होता है जो वो शो नहीं करते हैं. बट रेवेन्यू बेस्ड जैसे इन्वेस्टमेंट में एक मल्टीपल चलता है वैल्यूएशन का, 5 का मल्टीपल. इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है ना. 5 का मल्टीपल जैसे अगर मैं लगाऊं तो अगर आप 1 करोड़ का धंधा कर रहे हो तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन 5 करोड़ हो गई. हमारे ग्वालियर में आज भी ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो 1000 करोड़ का धंधा कर रहे हैं, तो उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 5000 करोड़ है. और आप वैसे देखोगे तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, इंडस्ट्री चेंज हो सकता है. मैं आपको एक बहुत ही रॉ एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए. तो द गोल इज नॉट टू बिल्ड यूनिकॉर्न्स, द गोल इज टू बिल्ड वैल्यू. हाँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत बीच में पड़ती है तो आप रेज कर सकते हो. जैसे कॉमन स्कूल में भी वी हैव नॉट रेज्ड एनी फंड सो फार. मतलब हमको ये जो मेटा से आया भी है छोटा मोटा अमाउंट, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स. ग्रांट का पैसा होता है जो आपको वापस नहीं करना होता है. राइट. तो दैट्स द थिंग. देते क्यों है सब ग्रांट्स का मतलब बता दीजिए. राइट. मैं आपको उस पर बता दूँ. देखो 2 चीज़ें हैं. एक तो ना 0 to 1 की जर्नी अलग है. 0 to 1 आप पहुँचोगे, 1 to 100 की अलग है और 100 to 1000 की अलग है. करेक्ट. ये गवर्नमेंट जो आपको हेल्प करती है, ये हेल्प करती है 0 to 1 जाने में और मोर ओवर 1 to 10 जाने में. ऐसा आप समझो. सी, गवर्नमेंट ऑल्सो वांट टू बिल्ड दिस इकोसिस्टम इन इंडिया कि स्टार्टअप इकोसिस्टम बने. राइट. बिकॉज बिजनेसेस बढ़ेंगे तो रेवेन्यूज बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ेंगे एंड दैट्स वेयर दे आर थिंकिंग ऑफ. सो गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ लॉट ऑफ स्कीम्स अराउंड इट. काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च की गवर्नमेंट ने. फंड भी होता है उसमें, आपको सपोर्ट भी मिल जाता है, आपको फ्री ऑफिस स्पेस भी मिल जाते हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स में. राइट. एंड दैट्स वेयर दीज इंक्यूबेशन सेंटर्स कम इन टू प्ले. इसमें से एक स्कीम होती है फंडिंग रिलेटेड भी, विच इज़ वेरी मच ग्रांट रिलेटेड. अब ये ग्रांट थीमेटिक आती है. थीमेटिक मतलब थीम वाइज. जैसे ग्रांट आया कि भाई सस्टेनेबल स्टार्टअप्स को हम ग्रांट देंगे, एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स को हम ग्रांट देंगे. राइट. सो दिस इज वेयर दीज स्कीम्स कम इन टू प्ले. अगर आप उसमें फिट होते हो
तो आप अप्लाई कर सकते हो. If they kind of like your idea, if they kind of see the potential in you, then they guys fund you, and that's how it is. तो ये ग्रांट जो होता है, ग्रांट मतलब ये आपको वापस नहीं करना पड़ता है ना. बट आपको कुछ रिपोर्ट्स देनी पड़ती है, आपको जवाब जरूर देना पड़ता है, बट पैसा वापस नहीं करना पड़ता. इट्स नॉट अ लोन, इट्स नॉट एन इक्विटी ट्रांजैक्शन, इट्स बेसिकली अ ग्रांट. पैसा जो आया वो आपको देना वापस नहीं है. सर बहुत सारे स्टार्टअप इंडिया में एक अच्छे लेवल पे चल रहे होते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू सब आ रहा होता है, बट वो फेल क्यों हो जाते हैं अचानक से इंडिया में? देखो कैसा है यार, ये आपका स्टैटिस्टिक्स है और आपको इसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. 90% स्टार्टअप्स इंडिया में फेल हो जाते हैं, ठीक है. बट मैं आपको दूसरा स्टैटिस्टिक्स बोलता हूँ. मेरे हिसाब से 90% एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में फेल नहीं होते. मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना. स्टार्टअप्स फेल होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स फेल नहीं होते, राइट. ये चीज़ को हमने देखना पड़ेगा. जैसे आई स्टार्टेड ट्यूटरिंग बिजनेस, बंद कर दिया. मल्टीपल रीजंस थे, मुझे स्केल नहीं दिख रहा था. स्टार्टेड होममेड फूड बिजनेस, बंद कर दिया. मल्टीपल रीजन थे, कैप का प्रॉब्लम था. आपने भी सर दो तीन चीज़ें की थी. उसके बाद में भी वी केम डाउन टू गवर्नमेंट स्कूल. तो मैं एज एन एंटरप्रेन्योर फेल हुआ क्या? नो, मैं फेल हो जाता अगर परसिस्टेंट छोड़. इफ आई वॉज नॉट परसिस्टेंस इन टू दिस, शायद हो जाते फेल. मतलब हम भी कहीं नौकरी कर रहे होते हैं या फिर कहीं ज्वाइन कर लिया होता अभी तक तो, या फिर लेमन आइडियाज में कंटिन्यू कर रहे होते हैं उनकी कोर टीम में. ऐसा भी हो सकता था. बट सी और ये बहुत अच्छा स्टैट्स है कि इससे डरो मत. स्टार्टअप भी फेल होगा ना, आप तो फेल नहीं हो रहे हो. आप तो तभी फेल होगे जब आप हार मान लोगे, है ना. आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल, आई मीन आफ्टर दिस इंटरव्यू आई विल मीट यू वन ऑफ द गाय. ये बंदे इंदौर बेस्ड है और अपनी कंपनी चलाते हैं टेक में. नौकरी करते थे 3.5 लाख रुपए पर मंथ की. एक कोई ऑयल कंपनी थी, कैस्ट्रॉल, आपने सुना होगा. उसमें कैस्ट्रॉल में ये बहुत ही सीनियर लेवल पे थे. यही होंगे वो सर, अभी ऑफिस में मैं आपको मिलवाऊंगा. आज की डेट में इनका बच्चा भी है, इनकी बीवी भी है. इनका बच्चा 9th क्लास में, इनकी बीवी भी है, सारी फैमिली है. और आज भी एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू कर रहे हैं. पिछली साल का रेवेन्यू देखोगे तो 0 है. इस साल का रेवेन्यू देखोगे तो थोड़ा बहुत किया हुआ है, बट एंजॉय कर रहे हैं. तो एंटरप्रेन्योर जब तक फेल नहीं होता, जब तक वो खुद से हार ना मान ले कि मेरे को बंद करना है, जब तक वो लगा रहेगा तब तक कुछ ना कुछ तो आप कर ही लोगे, फॉर श्योर कर लोगे. क्योंकि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करने का सोच भी रहे हो तो आप इतने बुद्धू नहीं होगे आप कुछ ना कुछ ना कर पाओ. मतलब बेसिकली सर हार नहीं माननी है इस जर्नी में. करेक्ट. आपको एक आप फेल होंगे बट उससे कुछ सीखना है. उससे ये नहीं कि आप बैठ जाओ कि ना अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब तो मैंने ट्राई कर लिया, ऐसा नहीं है. एंड यू हैव टू सेलिब्रेट योर फेलियर्स. ओके राइट. हम लोग अपनी सक्सेस पार्टी से ज़्यादा फेलियर पार्टीज करते हैं. मतलब जिस महीने में हमारा काइंड ऑफ रेवेन्यू कम जाता है, जिस महीने हम नीचे जाते हैं, उस महीने हम ज़रूर पार्टी करते हैं कि चलो इस महीने फेलियर सेलिब्रेट करेंगे, राइट. बिकॉज आपको फेलियर सेलिब्रेट करना है. सिर्फ फेलियर से ना आप कुछ ना कुछ सीख लेते हो. हर चीज़ अच्छी होती रहेगी तो फिर तो आप कुछ सीखे नहीं ना बस. बट अगर कोई चीज़ बेकार हो रही है तो आप अपना दिमाग लगा के ये ज़रूर देखोगे कि ये यार ख़राब क्यों हो गई. एंड यू विल एक्चुअली लर्न सम न्यू थिंग्स अराउंड इट. तो फेलियर टीचर्स यू अ लॉट देन सक्सेसेस. बट अभी आज की डेट में इकोसिस्टम में प्रॉब्लम क्या है कि वी गेट अ लॉट ऑफ प्रेशराइज्ड फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड अस. जैसे आप अगर स्टार्टअप कर रहे हो और इन्होंने अगर स्टार्टअप किया है, कल को इनको $1 मिलियन फंड हो जाता है तो आपकी रात की नींद उड़ जाएगी. मैं क्या कर रहा हूँ यार, मुझे क्यों नहीं फंड हुआ, है ना. जबकि आपकी जर्नी अलग है, उसकी जर्नी अलग है बस, राइट. अगर मैं इसको आसान भाषा में बताऊं तो आप जो है दिल्ली जा रहे हो, ये भोपाल जा रहा है. इसको वंदे भारत मिल गई है, 3 घंटे में पहुंच गया. आप जा रहे हो बस से, आपको लगे 8 घंटे. अब ये 3 घंटे बाद पहुंचा और इसका पूरा मीडिया में कवरेज आ गया, बोले ये अंशुमन जो है भोपाल पहुंच गया. अब आप परेशान हो गए हो, बोला मैं क्यों नहीं पहुंचा दिल्ली. तो ये जर्नीज बहुत अलग हैं. आप समझो उस चीज़ को. आपको जितना टाइम लगेगा आपको लगेगा, इसको जितना टाइम लगेगा इसको लगेगा. हो सकता है ये भोपाल पहुंच के बीमार हो जाए, हो सकता है ये 3 दिन भोपाल में हॉस्पिटल में भर्ती रहे, इसका काम स्लो हो जाए, ये जो काम करने गया था वो हो ही नहीं पाए, तो इसके वंदे भारत का भी कोई मतलब नहीं. करेक्ट. हो सकता है आप दिल्ली पहुंच के आप जो काम करने गए थे वो करके भी वापस लौट आओ और आपका कोई जिक्र भी ना करेगी आप दिल्ली भी गए थे कि नहीं. तो ये भी सारी चीज़ें होती हैं. तो मीडिया प्रेजेंस है ना, वी आर वेरी मच वी वेरी मच गेट प्रेशराइज्ड अराउंड इट कि यार इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ. तो ऐसा नहीं करना है. योर जर्नी इज योर जर्नी,
योर लाइफ इज योर लाइफ, यू आर कार्विंग इट आउट, यू आर कार्विंग योर ओन पाथ एंड यू हैव टू डू इट ऑन योर सेल्फ एंड इट्स अ वेरी अलोन जर्नी. आप जाओगे ना तो आपके साथ में नहीं रहने वाला है कोई, आप समझो इस बात को, है ना. आपको खुद ही सेलिब्रेट करना है इसको एंड यू हैव टू लर्न दैट समहाउ. अगर सर हम स्टार्टअप को लेके ही चलते हैं, अगर कोई ऐसे कोई व्यक्ति है जो अपना स्टार्टअप खोल रहा है, तो जितना उसके लिए इम्पोर्टेंट है स्टार्टअप का नॉलेज होना, उतना ही उसके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना अपने, कि किस तरह से वो अपना स्पेंड कर रहा है, किस तरह से वो मतलब इन्वेस्ट कर रहा है. सर आप मतलब वो पर्सनल फाइनेंस को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, कोई स्टार्टअप रन कर रहा है या फिर कोई नहीं भी कर रहा है? यार देखो, पर्सनल फाइनेंस जो है ना, दैट्स अ वेरी सेपरेट काइंड ऑफ फिनोमेना. अगर आप मेरे से बात करोगे तो आप इसको स्टार्टअप के साथ में जोड़ के देख सकते हो, बट बहुत ज़्यादा रिलेट ये करता नहीं है. क्यों नहीं करता, मैं आपको बताता हूँ. आज की डेट में अगर मेरे को अपने स्टार्टअप में 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं अपनी हर संभव कोशिश कर लूँगा कि मैं उस ज़रूरत को फुलफिल कर दूँ. और अगर आप अपने स्टार्टअप के लिए कमिटेड हो तो आपको करनी भी चाहिए, करेक्ट. बट इसमें एक और चीज़ आती है, दैट यू शुड नो वेयर टू स्टॉप. इसको आप बोलते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस, राइट. कहाँ रोकना है ये भी पता होना चाहिए. और ये सेम फंड है लाइफ में अप्लाई. अगर आज आप, जैसे मैंने सर का जो एग्जाम्पल दिया, जो एडटेक कंपनी अपनी चलाते हैं, बीबीए बच्चा है फिर भी कंपनी चला पा रहे. क्यों चला पा रहे हैं? क्योंकि पीछे बैकिंग होगा पैसे का. अगर वो बैकिंग नहीं होता तो शायद नहीं चला पाते. तो वो क्यों चला पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल फाइनेंसेस प्रॉपरली मैनेज किए, राइट. सेम चीज आपको भी देखनी है. बट मैं ये समझता हूँ कि इतना ज़्यादा, सिंस यू आर स्टूडेंट्स, तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि मैं क्या करूँगा ज़िंदगी में, है ना. अगर फेल हो गया तो क्या होगा भैया, वो सब 25 साल के बाद सोचना, 26-28 साल के बाद सोचना. क्योंकि तब तक तो खेल लो ना, अब तक तो एक्सपेरिमेंट कर लो, करेक्ट. बट पर्सनल फाइनेंस की जब हम बात करते हैं तो यू शुड ऑलवेज हैव सम ऑफ द थिंग्स, जो कि आप मैनेज करके चलो. जैसे ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यार आप घर से निकले हो और आपके पास गाड़ी में पेट्रोल डलाने कोई पैसा नहीं है, जबकि आपके पास पैसा आ जरूर रहा है. आपके पास महीने के 10,000 रुपये आते हैं, 5,000 रुपये आते हैं, 1,000 रुपये आते हैं, और बच आपके पास 10 रुपये भी नहीं रहा है, 50 रुपये भी नहीं रहा है. तो वो भी नहीं होना चाहिए. सो हैव टू से योर एक्सपेंसेस अप्रोप्रिएटली. क्योंकि देखो, इंडिया में एक घर 8,000 रुपये महीने में भी चलता है और एक घर 80,000 रुपये महीने में भी चलता है. रह दोनों ही रहे हैं. इट्स जस्ट अ चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल एंड यू हैव टू सी अ बैलेंस फॉर यू, कि भाई मेरे लिए बैलेंस क्या है और मेरे को अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करके चलना है. देयर इज़ अ रूल दैट वी फॉलो कि आपको सेव करके इन्वेस्ट भी करना है एंड यू शुड बी इन्वेस्टिंग अ लॉट, यू नो, व्हाइल यू डू दैट. बट मैं बोलूँगा कि पहले अपनी लर्निंग्स में इन्वेस्ट करो एंड देन इन्वेस्ट इट इन ग्रोइंग योर मनी. फिर जाके पैसे में इन्वेस्ट करो. क्योंकि आज 1,000 रुपये बचा के आपने स्टॉक्स खरीद भी लिए तो क्या हो जाएगा उससे? 1,000 रुपये बचा के 4 कोर्सेज करोगे, उससे जाके काम करोगे, वहाँ से जो पैसा आएगा, जो लाखों में पैसा आएगा, उसको डालोगे तो वहाँ से ज़्यादा कमाओगे सर आप. यू शुड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन यू शुड री इन्वेस्ट योर मनी into growing your money, which I personally say personal finance. तो 21-22 साल तक बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है पर्सनल फाइनेंस पे. खुद पे इन्वेस्ट करो, उसके बाद इन्वेस्ट करना शुरू करो. बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल खाली होकर बैठ जाओ, कुछ पैसा अपने लिए भी बचा के सर चलो. अभी ये टाइम है कि आप नई नई स्किल्स सीखें, नए नए मतलब एक्सपेरिमेंट्स करें, जिससे हम अपने एक्सपेंडिचर को बाद में बढ़ा सकते हैं. इनकम को बाद में बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंडिचर आपकी चॉइस है. ओके सर. सर एक और क्वेश्चन था मेरा कि जैसे आई गेस आपने मूवी देखी होगी हेरा फेरी, उसमें जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर होता है वो एक गलत इंश्योरेंस स्कीम में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसको लॉस हो जाता है. तो सर क्या होता है कि अपने जो इंडिया है उसमें काफ़ी लोग होते हैं जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में कन्फ्यूज रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों एक ही चीज़ है. आप इसको किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हो? देखो, इंश्योरेंसेस के ना काफ़ी सारे पार्ट्स है. इफ यू सी दैट, इंश्योरेंस इज नॉट ओनली कि आप खुद को सिक्योर कर रहे हो. इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंसेस भी होता है, काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंसेस होता है. सो यू हैव टू सी फॉर दैट कि ये कैसे चल रहा है. जैसे सहारा की स्कीम थी, इन्वेस्टमेंट स्कीम, काफ़ी सारे लोग फंस गए. अब गवर्नमेंट ने पोर्टल लॉन्च किया कि आप अपना 10,000 तक पैसा वापस ले लो, तो वो भी चल रहा है. ये सारी चीज़ें चलेंगी.
एक चीज़ आपको ज़रूर देखनी, इंश्योरेंसेस लिए जाते हैं आपको मेंटली फ्री करने के लिए। आज मेरी गाड़ी खड़ी है, कल को जाके आग लग जाए, चोरी हो जाए, इस टेंशन से बाहर कैसे निकलूँ? इंश्योरेंस। आज अगर मेरे को कुछ हो जाता है, मान लो अगर मैं भर्ती हो गया जाके कहीं, मेरे को मेडिकली कुछ हो जाता है, इस टेंशन से बाहर कैसे निकलूँ? हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, सॉरी, राइट। अगर मैं लेट से बाई चांस कुछ भी हो जाता है मेरे साथ में, मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरी फैमिली को कौन देखेगा? इससे बाहर कैसे निकलूँ? टर्म इंश्योरेंस। बट ये सारी चीज़ें आप तब सोचना शुरू करते हो जब उस लेवल तक पहुंच जाते हो कि आप अपनी फैमिली के बारे में सोचना शुरू करो, गाड़ी के बारे में सोचना शुरू करो, राइट। बाकी चीज़ों को सिक्योर करके चलो, क्योंकि इंश्योरेंस इज़ अ वेरी गुड वे टू मैनेज योर इनसर्टेनिटीज़। एंड इसीलिए बनाया गया है कि आप इनसर्टेनिटी को मैनेज करके चलो, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ना हो, राइट। दैट इज़ वाई इंश्योरेंस इज बीइंग मेड। अब इसके इंश्योरेंसेस के और भी टाइप्स हैं, जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंसेस भी होते हैं। आप LIC का एग्जाम्पल ले लो, तो हमारे पेरेंट्स उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होता है कि भाई चलो मैं LIC में इन्वेस्ट कर देता हूँ। वो ऐसे लोग करते हैं जिनकी आय कम होती है, इनकम कम है। अब कम है तो फिर भी कष्ट करके कैसे भी चलो 500 रुपये निकाल के LIC में डाल दें, बाद में देखेंगे, क्योंकि घर में 500 रुपये रखोगे तो भी खर्च होंगे, 1500 रखे होंगे तो भी खर्च होंगे, क्योंकि घर पे पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट किसी को आता नहीं है, करेक्ट। तो वो एक चीज़ है, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू लुक फॉर। और सर एक क्वेश्चन और पूछना था मेरे को कि जैसे एक एक सिनेरियो लेके चलते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने अपनी पर्सनल फाइनेंस को अच्छे से मैनेज कर रखा है, एक है कि जिसने इसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो सर इन दोनों की लाइफस्टाइल में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, बेसिक डिफरेंसेस? यार देखो, दिस विल पर्टिकुलरली डिपेंड ऑन दिस विल वेरी मच पर्टिकुलरली डिपेंड ऑन कि इनके सर्कमस्टेंसेस क्या है, राइट। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। एक ऐसा बंदा है जिसको पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना नहीं आता, बट बहुत वेल्दी है। वेल्दी कैसे? उसके पास ज़मीन है, ज़मीन हाईवे पे आ गई है, वो क्या करता है, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ज़मीन जाके बेच देता है। अब उसके पास जो ज़मीन है वो इतनी है कि अगर वो बेच के भी करेगा तो भी 50% ही होगी, तो वो अफेक्ट नहीं करेगा, उसकी नेक्स्ट जनरेशन अफेक्ट करेंगी, करेक्ट। दैट्स नंबर वन। दूसरा, जिसको पर्सनल फाइनेंस आता है वो खुद तो अफेक्ट करेगा ही नहीं, उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी शायद अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो मैनेज करके चल रहा है। क्लासिक एग्जाम्पल इज मेरे फादर के एक फ्रेंड है, वो अंकल है, उनकी रिसेंटली आई हैव टेकन अप दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल कि ये ज़मीन आ गई हाईवे के बाजू में। दैट इज़ बिकॉज यू नो उनके पास वो ज़मीन आई, उन्होंने ज़मीन बेची और अपनी 50% ज़मीन बेच दी। 50% ज़मीन उन्होंने बेच दी। 50% ज़मीन बेचने के बाद में 3 साल दे हैव नॉट थॉट ऑफ एनीथिंग, और 3 साल बाद दे स्टार्टेड गेटिंग वरिड कि पैसा खत्म हो गया, अब क्या होगा। पहले नहीं सोचा, जब ज़मीन बेची तब BMW X1 आ गई, राइट। और घर उन्होंने अपना बहुत शानदार बना दिया, लग्जरी ट्रिप्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू लो बैंक बैलेंस, आप थोड़ा सा इनको दिक्कत होने लगी। क्यों? क्योंकि स्किलफुल है नहीं कि कुछ और कर ले एग्रीकल्चर के अलावा, वो नहीं, उनके बच्चे भी, नंबर 1। नंबर 2, एग्रीकल्चर के रिलेटेड ज़मीन इतनी बची नहीं कि एग्रीकल्चर से इनकम हो जाए। नंबर 3, जो बची है उसको भी बेच देंगे तो फिर बचा गया। तो दैट इज़ वाई यू नो पर्सनल फाइनेंस इज इम्पॉर्टेंट। हो सकता है जिसको पर्सनल फाइनेंस नहीं आता, अबंडेंस है, तो अभी वो ना करे स्ट्रगल, बट आगे जाके हो सकता है करे। बट जिसको आता है वो तो फॉर श्योर नहीं करेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैनेज करके ही चल रहा है। तब भी आप कुछ टिप्स दे देते सर, पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए एक मिडिल क्लास कैसे कर सकता है? देखो, दो तीन चीज़ें हैं। इफ़ आई स्पीक टू यू ऑन टिप्स, नंबर 1 इज दैट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, क्योंकि हम मेजरली स्टूडेंट के लिए ही बना रहे हैं, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ फर्स्ट, दैट्स नंबर 1, राइट। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, यू शुड हैव सम कैप विद यू, थोड़ा एज पार्ट ऑफ योर सेविंग्स, राइट, एज पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। वो करके चलो, सीखने के हिसाब से, पैसा बढ़ाने के हिसाब से, सीखने के हिसाब से, कि आप सिर्फ इन्वेस्टिंग सीख लो। मेजर इन्वेस्टमेंट आपको अपनी लर्निंग पे करना है। सिंस हमने एंटरप्रेन्योरशिप में इसको जोड़ा हुआ है, तो आई विल सजेस्ट कि वहाँ पे आप पैसा डाल के अगर कुछ ना कुछ ट्राई भी कर पाओ तो करो, हाथ पैर मारो। क्योंकि अगर आपको कोई पानी में फेंक देगा और आप हाथ पैर भी मारोगे तो कहीं ना कुछ तैरना तो सीख ही जाओगे, राइट। एंड दैट्स हाउ इट इज। सो थैंक यू सर, आपने अपना टाइम दिया इस वीडियो के लिए।
So, okay, thank you, sir. Thanks a lot.